तारिक खान साहब, ये बताइए कि कोई भी हो अपने बयानों में इस बात से क्यों बच रहा है कि बाबा दोषी है, बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। बाबा का ये सत्संग था, ये आयोजन था जिसमें इतनी भीड़ इकट्ठा हुई, एफआईआर से बाबा का नाम गायब है, बाबा की गिरफ्तारी हो नहीं रही है। बाबा का वकील कहता है कि बाबा ना कहीं भागा है, वो जहां है वहीं है, बल्कि वो कर रही है जो कि पुलिस चाहती है, ये तक कह दिया वकील ने। लेकिन क्लीन चिट तो आपकी पार्टी भी बाबा को दे रही है ना, क्यों इतनी जल्दी, क्यों कुछ नहीं किया उस बाबा ने? हम ये कह रहे हैं, मेरे एक बात नहीं समझ में आती है। सरकार हमारे हिसाब से चलती है, हम जो कहेंगे वो करेंगे, हम जो कहेंगे वो करेंगे। हम कल कहें कि इसके नाम एफआईआर करो तो करेंगे। हमसे सब पूछते हैं। जब अकबर नगर पे बुलडोजर चलाया था, हमसे पूछा था फोन करके योगी ने, अरे अखिलेश भैया क्या बुलडोजर चलाए भैया? हाँ हाँ बेटा चलाओ चलाओ चलाओ, सब चलाए। किस तरीके के सवाल हैं आपके, इस पे जरा ध्यान दीजिए। सरकार को अपना काम करना है, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। आप हमारा इंतजार कर रहे हो, अखिलेश भैया कहेंगे तब जाएंगे उसको पकड़ने। अच्छा तो क्यों बने हो मुख्यमंत्री? इस्तीफा लिख के भेज दो राज्यपाल को, हट जाओ भाई। क्यों बने हो मुख्यमंत्री भाई? किसने आपसे कहा? आप बैठ के वहां इंतजार कर रहे हैं कि अखिलेश जी कहे थे तो सारा काम अखिलेश जी से पूछ के करते हैं क्या? पूछ के करते हैं आप? कैबिनेट के निर्णय अखिलेश जी से पूछ के लेते हैं आप कैबिनेट के निर्णय अखिलेश जी से पूछ के लेते हैं। हेलो अखिलेश बेटा, भैया, बड़े भाई, ये कर ले। हाँ बेटा कर लो जी, ठीक है सर। ऐसा होता है क्या? अरे जाइए भाई, आपके जो एक्शन लेना चाहें आप ले। एफआईआर समाजवादी पार्टी कार्यालय से बन के गई थी क्या? समाजवादी पार्टी कार्यालय एफआईआर बनाता है, लिखने को कहता है? कैसे सवाल है ये? हमसे पूछ के आप एफआईआर लिखेंगे? लिखिए, पकड़िए, उसको गिरफ्तार करिए, तब नहीं तो अरे नहीं, वो बाबा की गलती तो होगी नहीं वहां पर। क्यों नहीं होगी? जिसकी गलती हो उसको पकड़िए। इतना आदमी मर गया और शर्म नहीं आती 15 कहानियां गिनाते हुए, ये यहाँ पर ये हादसा हुआ था, वो हादसा हुआ था। और एक बात है, आज तक हादसा हुआ हिंदुस्तान में 50 ट्रेन, 36,000 ट्रेन के हादसे लड़ गए, एक भी विपक्ष का नेता नहीं गया देखने। क्यों नहीं गया? जाता है, उसकी जिम्मेदारी है, वो जाएगा। जब राजनाथ जब अटल बिहारी विपक्ष के नेता रहे, लाल कृष्ण आडवाणी रहे, सुषमा स्वराज रही, 10 बार गई, और जाने के बाद उन्होंने तमाम डिमांडें की। ये राजनीति है, और अगर ये राजनीति है, मरते दम तक की जाएगी ये राजनीति। अगर पीड़ितों से मिलना राजनीति है तो यही राजनीति की जाएगी भाई। आप और बाबा को क्लीन चिट दे देना। कौन दे रहा है बाबा को क्लीन चिट दे देना? आप बताइए, आप बताइए ना मुझे, आप बताइए कि बाबा को क्लीन चिट कौन दे रहा है? हमसे पूछने की जरूरत है। बोलिए ना, फिर बोलिए कि बाबा पर कार्रवाई हो। बोलिए तो सही, आपसे कोई पूछेगा नहीं, कोई नहीं कहेगा कि हेलो हेलो बताइए तारिक खान साहब, बताइए क्या करना है, बाबा पर क्या कार्रवाई करनी है, नहीं पूछ रहा कोई। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे ये बताइए कि बाबा को क्लीन चिट कौन दे रहा है? जांच हो गई क्या पूरी? जांच हो गई पूरी? किसी ने बाबा को क्लीन चिट नहीं दी। किसी ने नहीं दी? बयानों को पलट लीजिए, सुन लीजिए फिर से, किसी ने क्लीन चिट नहीं दी। उसका मतलब आप अपने हिसाब से निकालती रहिए। नहीं, मैं अपने हिसाब से मतलब नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन जो मतलब बताया जाता है उसको समझने में बहुत माहिर हूँ मैं साहब। लेकिन जो एक्चुअल मतलब होता है, आप लोग समझते हैं कि बिटवीन द लाइंस कोई समझ नहीं पाता। आप लोगों को लगता है कि कोई समझ नहीं पाता कि आप क्या कहना चाहते हैं। सीधे सीधे बोलिए ना कि कोई अपना वोट बैंक खिसकता हुआ देखना नहीं चाहता। सीधे बोलिए कि कोई अपना वोट बैंक खिसकता हुआ देखना नहीं चाहता। बाबा का नाम लेने में, बाबा को आरोपी बताने में सबकी घिग्गी बंद रही है। बोलिए ना, बोलिए। 123 लोगों की जान इतनी सस्ती थी कि वो आपके वोट बैंक के बोझ के नीचे दब गई है। बोलिए आप लोग, क्यों नहीं बोलते ये बात? का मौका तो दीजिए, आप ही बोलेंगी। इस्तीफा दे, हमें सरकार बनाने दे, घसीट पे लेके आएंगे जो। अब हम कहते हैं हम राजनीति नहीं करना चाहते, अब हम कहते हैं हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन हम घड़ी घड़ी 2-2 सेकंड में बोलेंगे इस्तीफा दे दीजिए, हम सरकार बनाएंगे, हम उसके बाद सब कुछ ठीक कर देंगे, हमें सरकार बनाने दीजिए। गजब बात करते हैं तारिक साहब, क्यों गजब बात करते हैं। क्यों भाई? आप सबके लिए वोट बैंक मायने रखता है, आप सबके लिए बाबा की जरूरत है। नहीं, मैं बोलूंगी, आप उल्टी सीधी बात करेंगे तो मैं बोलूंगी। और जो इस वक्त आप कर रहे हैं ना तारिक खान साहब, ये बहुत अच्छी बात है आपकी किसी सोशल मीडिया क्लिपिंग के लिए, इसको निकाल कर रखिएगा, नंबर ऑफ व्यूज ज्यादा अच्छे आएंगे। लेकिन ये सेंसिटिव और लॉजिकल ना दिखता है ना सुनाई पड़ता है।
आप कर लीजिए इसको, कोई समस्या नहीं है मुझे। ठीक है, आप मुझे कुछ बोलने रामकृपाल सर आपके पास आते हुए, रामकृपाल सर आपके पास आते हुए, शिवम जल्दी से जवाब देंगे, शिवम जल्दी से जवाब देंगे, 15 बार टाइम देंगे, शिवम जल्दी से जवाब देंगे और शिवम से ही जवाब लेंगे, हमें ना बोलने देंगे आप। बोलिए शिवम। एक तो ये अपने आप में इतनी बदतमीजी और जहालत है, यहाँ पर सब इतना सेंसिटिवली बात कर रहे हैं, ये आदमी यहाँ पर इस तरीके से आके ड्रामा कर रहा है 120 लोगों की मौत के ऊपर, शर्म आनी चाहिए, पहली तो बात ये। और दूसरा ये कहते हैं कि सरकार हमारे हाथ में दे दो, अरे विपक्ष की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? प्लीज आप इनको रोको बैंक के बीच में, इसीलिए नहीं बोला। अरे इसको बंद करिए, ये ड्रामेबाज को बंद कीजिए प्लीज, ये बंद कीजिए इसको। मैं मेरा तारिक खान साहब, इसीलिए नहीं बोला, तारिक खान साहब, मैं इनके तारिक खान, बीच में इसीलिए नहीं बोला। शब्दों की मर्यादा रखिएगा, शब्दों की मर्यादा रखिएगा तारिक खान, शब्दों की मर्यादा रखिएगा। शिवम एक सेकंड, शिवम एक सेकंड रुकिए जरा। तारिक खान, तारिक खान शब्दों की मर्यादा रखिए, बेशर्म शब्दों की मर्यादा रखिए, शब्दों की मर्यादा रखिए। फिर कह रही हूँ कि शब्दों की मर्यादा रखिए, कोई बेवजह की बात आप नहीं करेंगे, कोई बेवजह के शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, और सर तमीज रखनी चाहिए, बहुत जरूरी होती है, जुबान पर काबू होना चाहिए, भले ही दिखता ना हो लेकिन जरूरी होता है। तारिक खान तमीज से, तारिक खान तमीज से, अगर आप अपने लिए अब शब्द नहीं सुनना चाहते दूसरों के लिए मत बोलिए। तारिक खान शब्द आपने बोला, मैं रिपीट करूं कि आपने क्या बोला, मैं रिपीट करूं आपने क्या बोला, मैं रिपीट करूं आपने क्या बोला, मुझे रिपीट करना है कि आपने क्या बोला। शांत रहिए तारिक खान, दो कौड़ी का आदमी है, शांत रहिए आप, फालतू में जबरदस्ती, तमीज नहीं है इसको। मैं बीच इसके में बारे मत में बात बोलिए, कर रहा, इसके बीच में बोल नहीं रहा, कौन है ये जाहिल कहेगा। शिवम आप अपनी बात पूरी करें, शिवम आप अपनी बात पूरी करें। स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है, चलने दीजिए। स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है 123 लोगों की मौत पर, स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से 123 लोगों की मौत पर, चलने दीजिए इनको, इनको एक्सपोज होने दीजिए। आप अपनी बात पूरी करें। शिवम त्यागी बोलिए, लगातार शर्म करिए तारिक खान, स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है आपकी तरफ से यहाँ पर। 123 लोगों की जान चली गई, जीवन भर के लिए 123 लोगों का परिवार उजड़ गया, शर्म आनी चाहिए साहब, नहीं चल रहा है यहाँ पर, शर्म आनी चाहिए तारिक खान। बात हो रही है सीरियस, लोगों की जान चली गई, ये ड्रामा कर रहा है। थैंक यू। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है। विपक्ष से पूछकर कोई फैसला सरकार नहीं ले रही है, और बिल्कुल नहीं ले रही है। और सरकार में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत साफ कहा है कि हम इस चीज को लेकर कमिटेड हैं। शुरुआत में जो लोग आयोजक थे, उन आयोजक, ये कौन बेशर्म है? पूर्णिमा जी फिर आप बोले पागल है क्या ये आदमी? जल्दी से मेरा कोई पागल, इस मुद्दे पर क्या बहस होनी चाहिए इस तरह से? शिवम छोड़िए, लेकिन मैं बोलूं कैसे लगातार? आप बोल सकते हैं, मुझे पता है, आप बोल सकते हैं, मुझे पता है। मैं कह रही हूँ आप सीधा छोड़िए, आप आयोजकों की बात करते हैं, मैं सीधा आपसे पूछती हूँ, यही है, सेवादारों पर सब कुछ डाल देना बाबा को क्लीन चिट कैसे देता है, मुझे ये बताइए। नहीं देता ना, बोलिए बाबा पर एफआईआर क्यों नहीं है, बोलिए क्यों नहीं है साहब? ये सवाल मुझसे है या तारिक आप ही से है, क्योंकि सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, क्योंकि कल बाबा पर क्यों नहीं है एफआईआर? बिल्कुल, कल भी जो है आईजी अलीगढ़ ने बैठकर सबसे पहले यही कहा कि हमारा जो सबसे पहला प्रथम दृष्टा काम था कि जिन लोगों ने वहां पर आयोजन किया, आयोजन के लिए परमिशन मांगी, परमिशन के लिए एप्लीकेशन मांगी, एप्लीकेशन के बाद पैसा इकट्ठा किया, जो फ्रंट लाइन में थे, जिन्होंने हमें एक लिस्ट बना के दी थी कि जो भी उस स्थल पर जितने भी लोग आएंगे उनकी मैनेजमेंट में कौन पार्किंग पे रहेगा, कौन बाबा के पास रहेगा, कौन आसपास रहेगा, उन 6 लोगों की तरफ से हमारे पास ये आयोजन के लिए परमिशन आई थी, परमिशन के लिए नाम आया था। हमने उसके ऊपर कार्रवाई करके 6 के 6 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया, और एफआईआर का दायरा बिल्कुल अभी कम नहीं है, वो आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़कर कोई भी व्यक्ति इसमें अगर आता है तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। अब मैं समाजवादी प्रवक्ता के ऊपर आता हूं। उन्होंने जो कहा हमसे पूछकर सरकार चल रही, नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन इतनी बेशर्मी नहीं होनी चाहिए कि खुलेआम एक विपक्ष का आदमी खड़ा होकर ये कहे ये तो हादसा होता रहता है। बाबा को क्यों, बाबा गिरफ्तार क्यों होंगे, बाबा क्यों गिरफ्तार होंगे, प्रशासन की गलती। अरे प्रशासन की है, बाबा को क्लीन चिट क्यों दे रहे हो भाई? पीछे जाके खड़े हो जाओ, सीधे सीधे। कमाल बात हो गई। कुछ नहीं कहा, प्लीज आप इनको रोकिए ना, एक तो प्रॉब्लम ये इस सेंसिटिव विषय पर ये बेशर्म आदमी को क्यों बुला रहे हैं? शिवम, मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक दे देती हूँ आपको भी और इनको भी, आपको भी और इनको भी मैं ब्रेक दे देती हूँ ताकि बात को नए सिरे से शुरू कर सके। तारिक खान साहब उसको लेकर भी आपको कंफर्मेशन दे देते हैं, क्योंकि आंख कान नाक बंद करके तो जैसे हर कोई बैठा हुआ है, हमको पता ही नहीं चल क्या रहा है, हमको पता ही नहीं किसने क्या कह दिया। गजब बात करते हैं सर, गजब बात करते हैं आप।
आपका एक अलग लेवल ऑफ कॉमेडी चल रहा है पूरी चर्चा के दौरान। हाँ, वो उसी के लिए तो चलाते आए रहिए हैं। आप उसको, आप कॉमेडी ही चलाते करने रहिए। आए हैं। और आपको कोई उसके ग्रेस मार्क्स नहीं देगा, आप चलाते रहिए, लेकिन मिलेंगे नहीं ग्रेस मार्क्स। ठीक है, रामकृपाल मैं साहब आपके आपके पास ग्रेस आते मार्क्स हुए के लिए नहीं आता हूं। हाँ प्लीज मत लीजिए, आपकी ठीक है। पार्टी से, आपके साहब से भी बैठाल नहीं के मिलेंगे मुझको आपको, पागल कहलवा रही हैं आप। अखिलेश यादव से भी पागल- नहीं मिलेंगे। वो आदमी- और वो अखिलेश भाजपा यादव का बहुत प्रवक्ता, सभ्य आदमी है, दो कौड़ी का लेकिन प्रवक्ता आपकी पागल कह आपका रहे हैं। रवैया अरे देखकर चुप तो हो मैं जा कहती हूँ, जा पता नहीं क्या क्या सीखा लाभ है आपने। इससे?